हेलो बच्चों। तो चलो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड द क्रेनियल नर्व्स ऑफ द बॉडी। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था स्पाइनल नर्व्स, अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व्स ऑफ द बॉडी। सो यू ऑल नो दैट देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन बॉडी। इस क्रेनियल नर्व्स को मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा। पिछले वाले वीडियो में हमने सब क्रेनियल नर्व्स देखे हैं, उनका निमोनिक्स भी मैंने आपको बताया था। जैसे मैंने सेंटेंस बताया, ऑन ओकेजन ऑफ पार्टी द अट्रैक्टिव फेसेस आर गर्ल्स विजिटर्स सेइंग हाई। देखो ये न्यूमोनिक मैंने बताया था, वापस मैं इसको रिवाइज करूंगा। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। all cranial nerves are, yes, either they are sensory or they are mixed or they are मोटर। आप समझ लीजिए एब्रीविएशंस को प्लीज, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व्स 12 होते हैं, कुछ सेंसरी है, कुछ मिक्स्ड है, तो कुछ मोटार है। ये डायग्राम में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो लेट्स टॉक अबाउट द नेम्स। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, pathetic, trigeminal, abducens, facial, auditory, glossopharyngeal, its vagus, spinal accessory and hypoglossal. On occasion of party, the attractive faces are girls visitors saying hi. प्लीज ये सेंटेंस आप याद रखेंगे ताकि आपको पूरा वो क्रेनियल नर्व्स का नंबर नेम याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इनके जो नेचर मैंने लिखे वो भी लिखे। देखो कैसे याद रखना है नेचर को, आपको क्या करना है, चार चार के इसमें डिवाइड करना है। जैसे मैं नेचर इस तरह से बोलूंगा, कितना स्पीडली मैं बोल सकता हूं, देखिए सेंसरी सेंसरी मोटर मोटर मिक्स सेंसरी मिक्स मिक्स मोटर मोटर। क्योंकि हर बार न्यूमोनिक्स बनाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाएगा। आप न्यूमोनिक्स सिर्फ नर्व का याद रखेंगे, बट ये नेचर हमें थोड़ा रटना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला चार चार का ग्रुप कर लीजिएगा, सेंसरी सेंसरी मोटर मोटर मिक्स सेंसरी मिक्स मिक्स मोटर मोटर, है ना। देखो चार चार के कर लेंगे। सो दिस इज सेंसरी सेंसरी मोटर मोटर मिक्स सेंसरी एंड मिक्स मोटर मोटर। चलो मेरे साथ एक बात बोलो, सेंसरी सेंसरी मोटर मोटर मिक्स सेंसरी मिक्स मोटर मोटर, राइट। चार चार के इसमें कर लीजिए, आपके दिमाग में आ जाएगा। इसके लिए भी बहुत सारे लोग आपको न्यूमोनिक्स देते हैं, बट इतना सारा न्यूमोनिक्स अगर दिमाग में रहेगा तो हमें पता नहीं चलेगा किस चीज का कौन सा न्यूमोनिक है, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। सो क्रेनियल नर्व नंबर 1 इज, पहला वाला जो है बच्चों वो है ऑल्फैक्टरी। तो देखो इसमें नेम से आपको ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे देने की कोशिश करी है। दिस इज सेरिब्रम। तो देखो अलग अलग एक डायग्राम हमने पढ़ चुके हैं। दिस इज द डोर्सल व्यू ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने ग्रीन कलर इस्तेमाल करा है बच्चों, दैट इज इंडिकेटिंग सेंसरी। प्लीज आप ये चीज को ध्यान रखेंगे। तो ग्रीन कलर जो है यहाँ पे, यू कैन अंडरस्टैंड the green color is indicating sensory nerves, right। जो यहां पे मैंने ब्लैक कलर इस्तेमाल किया है, द ब्लैक देखिए मैं यहां पे लिखूंगा, द ब्लैक इज इंडिकेटिंग मोटर। और जो रेड वाला मैंने इस्तेमाल, सॉरी दो ब्लू वाला मैंने इस्तेमाल करा है, दैट शुड बी मिक्स्ड, ठीक है। तो ये मैंने कोशिश करी है, तो प्लीज आप ये चीजों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं अभी क्या है। So now the first cranial nerve is olfactory nerve, which is sensory nerve, olfactory optic, right? Olfactory optic. तो यहां से देखेंगे olfactory lobe होता है। Look at this diagram please. This is olfactory lobe. ये जो lobe है olfactory lobe है, ये पहला cranial nerve है, sensory है। That is going to, इसका origin देखो olfactory lobe से, बच्चों ये साइड में भी होगा, पैर में है, मैंने एक ही बाजू में लिखा है। तो ये olfactory lobe से इनर्वेट करेगा और ये आएगा कहां से बच्चों, नजल एपिथेलियम से। olfactory भी है, नोज है, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। फेस मैंने बनाया, तो ये है पहला वाला क्रेनियल नर्व, राइट। एंड दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम एंड इनर्वेट्स इनटू द, ये हम बोल सकते हैं इनर्वेशन, उसका यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ से ओरिजिन बोलते हैं उसको। ओरिजिन इज ऑल्फैक्टरी लोब एंड इनर्वेशन इज द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। दिस इज द फर्स्ट नर्व, सेंसरी नर्व, ऑल्फैक्टरी। सेकंड नर्व इज सेंसरी, दैट इज ऑप्टिक नर्व। देखिए यहाँ पे देखेंगे ये ऑप्टिक लोब्स का एरिया होता है। देखिए दिस मिड ब्रेन का पार्ट है, बहुत ही छोटा पार्ट है मिड ब्रेन का। तो ये ऑप्टिक ट्रैक है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व आपको दिखाएगी रेटिना ऑफ आई की तरफ। देखिए कितना सिंपल सा डायग्राम मैंने बनाया है। दिस डायग्राम इज गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द क्रेनियल नर्व्स। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, नीट हो या फिर आपका बोर्ड एग्जाम हो या दूसरा कोई एग्जाम हो, जरूर आपको इसके बारे में पूछा जाएगा। तो प्लीज ये डायग्राम आपके पास होना चाहिए, आप इसको बना के रख लीजिए। तो नाउ दिस इज द ऑप्टिक नर्व दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द
ऑप्टिक लोब सॉरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रेटिना एंड दैट इनर्वेट्स इनटू द ऑप्टिक ट्रैक। ये देखिए ऑप्टिक लोब से यहाँ पे उसका आपको दिख रहा है, राइट। ये ऑप्टिक नर्व सेकंड विजन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये सेंस ऑफ स्मेल के लिए, ये विजन के लिए। इसका फंक्शन भी मैं अलग से आपको अगले वीडियो में बहुत अच्छे से एक इंटरेस्टिंग सा डायग्राम है, फनी डायग्राम है, उससे मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करके दूंगा। चलो नंबर 3 इज गोइंग टू बी द ऑक्यूलोमोटर। इट्स अ मोटर, नेम के अंदर ही ऑक्यूलोमोटर है बच्चों। तो मोटर ऑक्यूलर इज द ऑक्यूलर मसल्स। आपको पता होना चाहिए देयर आर 6 मसल्स इन द ऑक्यूलर रीजन। आपके आई बॉल का मूवमेंट जो है बच्चों, मे बी अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट, लैटरल मूवमेंट, मीडियल मूवमेंट, रोटेशन, ये सब का सब है। तो हमारा अंदर आई बॉल की यहाँ पे 6 मसल्स होता है, उनका सिंपल सा नाम है। उसमें 2 ऑब्लिक मसल्स है, 4 रेक्टस मसल है। याद रखेंगे थोड़ा सा नॉलेज के लिए, हमें आगे सेंस ऑर्गन्स भी पढ़ना है। देयर आर 4 रेक्टस मसल, सुपीरियर रेक्टस याद रखेंगे, इंफीरियर रेक्टस, लैटरल एंड मेडियल रेक्टस। अगर यहाँ पे बात करेंगे सुपीरियर रेक्टस होना चाहिए, इंफीरियर रेक्टस होना चाहिए, लैटरल होना चाहिए, मेडियल। सो देयर आर 4 रेक्टस मसल्स, है ना। एंड देयर आर 2 ऑब्लिक मसल्स, सुपीरियर ऑब्लिक है ना, इंफीरियर ऑब्लिक। एक सुपीरियर ऑब्लिक होगा, इंफीरियर ऑब्लिक होगा। तो ऐसे 6 मसल, 4 रेक्टस, 2 ऑब्लिक मसल हमारे आई बॉल की मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। और उनको सप्लाई करने के लिए ज्यादातर नर्व आपकी जो होगी वो होगी ऑक्यूलोमोटर नंबर 3। तो यहाँ पे देखेंगे दिस इज ऑक्यूलोमोटर नर्व विच अराइज फ्रॉम द पॉन्स। ये पॉन्स है, ये मेड्यूला है। देखिए ज्यादातर नर्व आपको मेड्यूला से दिखेंगे। ये रूट मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश करी, ये भी रूट है पॉन्स से। तो ऑक्यूलोमोटर नर्व ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पॉन्स एंड इट इनर्वेट्स इनटू द आई बॉल मसल्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्टकट में बनाने की कोशिश करी है। आई बॉल मसल्स के लिए सिर्फ ऑक्यूलोमोटर नहीं, और भी दूसरे 2 नर्व आपको मिलेंगे, नर्व नंबर 3 एंड नर्व नंबर 6। देखो यहाँ पे 3 भी है और 6 भी है। 4, 3 एंड 6 आपको दिखेंगे इन द आई बॉल। फेशियल नर्व का भी एक ब्रांच इसमें आपको मिलेगा, हम देखेंगे बाद में। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कुछ मसल्स मैंने यहाँ पे बनाए, देखो ये जो रेड कलर में दिख रहा है, तो ये सुपीरियर रेक्टस है, इंफीरियर रेक्टस है, लैटरल रेक्टस है, मेडियल रेक्टस है, सुपीरियर ऑब्लिक है, इंफीरियर ऑब्लिक है। समझ रहे आप बराबर से। तो यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड क्रेनियल नर्व, ये जो है थर्ड वाली क्रेनियल नर्व, दैट इज गोइंग टू सप्लाई 4 मसल्स। आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, प्लीज पूछेंगे आपको। थर्ड वाला जो है इंफीरियर ऑब्लिक है, सुपीरियर रेक्टस है, इंफीरियर रेक्टस है, मेडियल रेक्टस है। तो थर्ड क्रेनियल नर्व यहाँ पे देखा, देखो मैंने ये जो लिखा है रोमन न्यूमेरिकल्स में ब्रैकेट सर्कल करके, वो क्रेनियल नर्व्स है 1, 2 एंड 3। ये 4 मसल्स को सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द ऑक्यूलोमोटर नर्व। आपको अगर पूछेंगे, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को, आई बॉल रोटेटर किसको बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दिस नर्व आर गोइंग टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द आई बॉल। तो मूवमेंट तो अलग अलग टाइप से, देखिए मूवमेंट बाहर भी जा सकता है, बाहर की तरफ देख सकते हैं हम, नजल नोज की तरफ देख सकते हैं, मीडियल रोटेशन भी हो सकता है ना। इसको अलग अलग टर्म है, आप बाद में पढ़ेंगे मेडिकल साइंस के अंदर। हम ऊपर भी देख सकते हैं, हम नीचे भी देख सकते हैं, हम रोटेट भी कर सकते हैं, ये अलग अलग मूवमेंट है। पर आपको अगर नीट में पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज आई बॉल रोटेटर, तो बच्चों आपका आंसर ऑक्यूलोमोटर होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको 4th भी दिख रहा है, 6th भी दिख रहा है, फेशियल का भी ब्रांच है ना, एक ऑप्थेल्मिक ब्रांच होता है, इसलिए हमें ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा। तो चलो हम ये होगा थर्ड, ये चारों आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट इज nerve number 4 which is motor nerve and that is called as pathetic or trochlear। इसको pathetic भी बोला जाता है या फिर इसको ट्रॉक्लियर भी बोला जाता है। याद रखेंगे पैथेटिक और ट्रॉक्लियर नर्व। ट्रॉक्लियर नर्व के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा। वी विल गोइंग टू टॉक द फैक्ट्स अबाउट द नर्व्स। कौन सा नर्व लॉन्गेस्ट है, इस डायग्राम में सिर्फ हम ओरिजिन और इनर्वेशन देखेंगे, क्योंकि इसके लिए और एक वीडियो मुझे बहुत अच्छे से बनाना है बच्चों। अगला वाला वीडियो उसी टॉपिक पे रहेगा हमारा, दैट विल बी रिलेटेड टू द इंटरेस्टिंग। मैंने बोला एक फनी डायग्राम मैं आपको बनाऊंगा, ताकि आपको बहुत जल्दी से क्रेनियल नर्व्स का फंक्शन याद हो जाएगा, और एज वेल एज आपको क्रेनियल नर्व्स के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है नीट के लिए, एम्स के लिए, वो भी हमें मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन से फैक्ट, जैसे लॉन्गेस्ट कौन है, शॉर्टेस्ट कौन है, थिकेस्ट कौन है, थीनेस्ट कौन है, लार्जेस्ट कौन है, ये सब हम उसमें बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे क्या चल रहा है बच्चों, थर्ड नर्व के बारे में बोल दिया। फोर्थ नर्व देखिए, इट्स पैथेटिक और ट्रॉक्लियर, वो भी आई बॉल मसल को सप्लाई करता है, बट कौन से, सुपीरियर ऑब्लिक को। यहाँ पे मैंने सुपीरियर ऑब्लिक नहीं लिखा था, ये सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करता है, विच रेगुलेट्स डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द आई बॉल, डाउनवर्ड एज वेल एज अपवर्ड। आपको अगर नीचे देखना है पैरों की तरफ, तो आपका सुपीरियर ऑब्लिक काम कर रहा है, याद रखेंगे, ठीक है ना। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट कौन कर रहा है, ये सुपीरियर ऑब्लिक, एंड दैट इज सप्लाइड विद द फोर्थ cranial nerve called as pathetic or trochlear। Come to number 5, it is a mixed nerve which is called trigeminal। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे, ये हो गया 1, 2, 3 and 4। अब यहाँ पे आएगा बच्चों, ब्लैक में मैंने बनाया है, आई थिंक ब्लैक कलर इज इंडिकेटिंग द मोटर नर्व, है ना, सॉरी ब्लैक इज इंडिकेटिंग द
मिक्स नाउ, ये जो ब्लैक मैंने बनाया बच्चों ये मिक्स है, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे ध्यान लिखेंगे ये मिक्स्ड है और जो ब्लू कलर में होना चाहिए वो मोटार होना चाहिए, राइट। ठीक है, थोड़ा बहुत कोशिश करिए, मैंने इधर उधर अगर हो गया होगा तो कोई टेंशन नहीं, जल्दी जल्दी में आप समझ लीजिएगा। तो नंबर 5 इज अ मिक्स क्रेनियल नर्व व्हिच इज कॉल्ड ट्राइजेमिनल। उसका नाम ट्राई क्यों है, मतलब तीन ब्रांचेस इसमें होना चाहिए, सॉरी इट हैज 3 ब्रांचेस, इसके 3 मेन ब्रांचेस है। देखिए एक ब्रांच ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। तो सिंपल सा हम इस तरह से कोशिश करेंगे, ये देखो ट्राइजेमिनल, ये 3 हो गया आपका, मैं आपको न्यूमोनिक्स दे रहा हूं, दिस इज ट्राइजेमिनल 3। तो यहाँ पे आप हाथ रखेंगे तो आपको पता है ऑप्थेल्मिक ब्रांच है, ये मैक्सिलरी ब्रांच है और ये मैंडिबुलर ब्रांच है ना, तीनों ब्रांचेस आपको पता चल गए। सो ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, ये 3 ब्रांचेस है। ट्राइजेमिनल इज वन ऑफ द थिकेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी, हमारा थिकेस्ट नर्व होता है। तो यहाँ पे जो है ये देखिए ऑप्थेल्मिक है, आपके आई बॉल के मूवमेंट्स को सप्लाई करेंगे, एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करेंगे। मैंने उसको बोल दिया T1, T2, T3, इस तरह से मैंने कुछ करने की कोशिश की है। ये T4 है, ये देखो ये T4 भी मैंने यहाँ पे लिखा है, T मतलब ट्राइजेमिनल, उसके ब्रांचेस है ना। तो T1, T2, T3, T4 मोटार ब्रांच है, ये 3 वाला सेंसरी ब्रांचेस होता है। तो ये T1 है जो ऑप्थेल्मिक रीजन को सप्लाई करेगा, ये मैक्सिलरी है, ये मैंडिबुलर है। बच्चों ये मैंडिबुलर नर्व जो होता है, मैंडिबुलर ब्रांच जो होता है, इसकी वजह से हम ट्राइजेमिनल को डेंटिस्ट नर्व भी बोला करते हैं। दिमाग में रखिए, मैं आपको लिख के देने वाला हूं अगले बड़े वीडियो में, बिकॉज इट इज सप्लाइंग द जॉ, अपर जॉ और लोअर जॉ को सप्लाई करेंगे। एंड इट्स मोटर ब्रांच, इसका एक मोटर ब्रांच है बच्चों, दैट इज गोइंग टू सप्लाई द मसल्स। इस एरिया की जो मसल्स है, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, जो हम मैस्टिकेट करते हैं, फूड को हम च्यू करते हैं ना, उसको मैस्टिकेशन बोलते हैं। सो इट इज वन ऑफ द मैकेनिकल पार्ट ऑफ डाइजेशन, मैस्टिकेशन। तो ये जो मसल है मैसेस्टर, किसी को पता है मैसेस्टर के बारे में? इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, हम बोलते हैं। ये जो जॉइंट है बच्चों हमारा, ये जॉइंट कौन सा पता है आपको? स्टाइलोमैंडिबुलर जॉइंट, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट ऑफ द बॉडी। याद रखो नीट एम्स के लिए, एफएमसी के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट पूछेंगे तो ये जॉइंट है स्टाइलोमैंडिबुलर जॉइंट, और ये इसी का मसल है मैसेस्टर, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, और उसको सप्लाई करने वाला है ट्राइजेमिनल का एक ब्रांच, बट वो मोटर ब्रांच है। तो ये हो गया हमारा ट्राइजेमिनल। फिफ्थ नाउ डेंटिस्ट क्रेनियल नर्व, थिकेस्ट नर्व ऑफ बॉडी। मूव टू द सिक्स्थ नाउ, दैट इज कॉल्ड मोटर। देखिए सिक्स्थ नाउ जो है मैंने मोटर बनाया है, और ये जो मोटर ब्रांच है देखिए ब्लू में मैंने बनाया, ये मोटर ब्रांच है एब्ड्यूसेंस। द नेम इज एब्ड्यूसेंस, कंफ्यूजन नहीं होना है बच्चों। अगर एब्ड्यूसेंस के बारे में आपको कुछ बात करनी है तो हम बात करेंगे। देयर इज अ मूवमेंट कॉल, आप लोगों ने ये सब बात पहले ही पढ़ चुकी है कि एब्ड्यूसेंस क्या होता है, ठीक है। तो जो एब्ड्यूसेंस होता है बच्चों, एब्ड्यूसेंस का मतलब क्या होता है, यहां पे देखिए एब्ड्यूसेंस, देयर आर 2 टर्म्स, एडक्शन एंड एबडक्शन। आपको पता है, अगर ये मैं फिंगर्स है, इनको मैं मेडियली ऐसे ला रहा हूं तो ये एडक्शन हो गया, इनको दूर दूर कर दिया तो एबडक्शन हो गया। ये मेरा हाथ है, ये मैं बीच में से ये मिड लाइन होता है बॉडी का, इसकी इधर लेके आए तो एडक्शन है, इसको एबडक्शन बोलते हैं। हम लोकोमोशन मूवमेंट में ये मूवमेंट्स पढ़े हैं। तो अगर आप बॉडी के बाहर जाते हो लैटरली तो उसको बोलते हैं एबडक्शन, है ना। द चाइल्ड हैज बीन एबडक्टेड, मतलब एक आधे किसी बच्चे को कोई भगा के लेके गया उसको एबडक्टेड बोलते हैं, एबडक्शन बोलते हैं। तो मतलब लैटरली जाना उसको एबडक्शन बोला करते हैं, और अंदर आना को बोलते हैं एडक्शन। जैसे एलिवेटर है, डिप्रेसर है ना, ये मूवमेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स में। सो व्हाट इज द नेम इंडिकेटिंग? एब्ड्यूसेंस। तो ये नर्व क्या करेंगे? आई बॉल को सप्लाई करेंगे। कौन से नर्व को सप्लाई करें बेटा? लैटरल रेक्टस को। देखो यहाँ पे लैटरल रेक्टस नहीं है, लैटरल मैंने बोला एब्ड्यूसेंस इज इनवर्ड, इनर और लैटरल मूवमेंट, लैटरल मूवमेंट, मीडियल लैटरल, लैटरल। तो ये लैटरल रेक्टस हो गए, सिंपल सी बात है, एब्ड्यूसेंस लैटरल रेक्टस। तो आपके आई बॉल का जो लैटरल मूवमेंट है, यहां पे मैं देख रहा हूं, देखो ये जो लैटरल है, इसका जो लैटरल है, ये लैटरल मूवमेंट कौन कंट्रोल करेगा? सिक्स्थ क्रेनियल नर्व कॉल्ड एज एब्ड्यूसेंस क्रेनियल नर्व। चलो आगे जाएंगे, इसके बाद ये सिक्स्थ हो गया। सेवंथ पे चलो बेटा, इट इज अ मिक्स्ड नर्व कॉल्ड फेशियल नर्व। देखिए जो फेशियल नर्व मैंने यहां पे बनाने की कोशिश करी, ये सेवेंथ नर्व है, फेशियल नर्व है, ये मिक्स्ड नर्व है। चलो इसको मैं ब्लैक कर दूंगा, मैंने पहले ही बोला था ये कंफ्यूजन हो सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट नर्व इन अ बॉडी, नेम इज इंडिकेटिंग फेशियल नर्व। देखिए इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये जो नर्व है नंबर 7, ये है फेशियल नर्व है। इट इज गोइंग टू सप्लाई द फेस, ये फेस को सप्लाई करेगा, बट नॉट ओनली द फेस, इसका कुछ ब्रांच आपको आई बॉल को भी दिखेगा, कुछ ब्रांच आपको इसका सलावरी ग्लैंड्स को रहेगा, एक्सेप्ट पैरोटिड ग्लैंड। देखिए ये ईयर लोब मैंने जानबूझ के यहाँ पे निकाल के रखा है, क्योंकि इसके सामने जो होता है यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड होता है, उसको सप्लाई करते नहीं देख रहा है। देखो दिस इज पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड,
प्लीज इसको समझ लीजिएगा। तो इसको ये सप्लाई नहीं करेगा क्योंकि इसको सप्लाई करने वाला दूसरा है, मैं बाद में आपको आगे वाले एक 9th वाला जो क्रेनियल नर्व इसमें बताऊंगा। तो ये जो फेशियल नर्व है ये हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड को भी सप्लाई करता है, याद रखेंगे। दिस इज ऑल्सो सप्लाइंग द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज गोइंग टू सप्लाई पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द tongue. I'm talking about the 7th mixed cranial nerve. इसको posterior 1/3 को sensory branch है. It is supplying the muscles of face that is responsible for facial expression. ये होगा हमारा 7th नर्व। एक बेटा 7th नर्व का पाल्सी अगर हो गया, उसको कुछ डिसऑर्डर हो गया तो उसको बेल्स पाल्सी बोला जाता है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है। इट इज कॉल्ड बेल्स पाल्सी। इट्स BELLS नीट के लिए, एम्स के लिए याद रखेंगे। तो ये बेल्स पाल्सी 7th नर्व का प्रॉब्लम होता है जहां पे फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। तो ठीक है, सो फेशियल नर्व इज गोइंग टू सप्लाई सम ऑफ आई मसल्स, द फेशियल मसल्स फॉर एक्सप्रेशन, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, ठीक है। और मसल्स यहाँ पे बहुत सारे मसल्स है, उनका नाम हमें जरूरी नहीं है। इट इज सप्लाइंग सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, बट नॉट टू द पैरोटिड ग्लैंड। तो इसका सिक्रेशन भी कंट्रोल करेंगे सलावरी ग्लैंड्स को। तो प्लीज रिमेंबर, सलावरी ग्लैंड को कौन सा नर्व सप्लाई करेगा? फेशियल नर्व सप्लाई करेगा, एक्सेप्ट पैरोटिड ग्लैंड। प्लीज दिमाग में रखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है नर्व नंबर 9, ये पैरोटिड ग्लैंड को, सॉरी नर्व नंबर, ये जो है हम आगे देखेंगे, ये आपको दिख रहा है पैरोटिड ग्लॉसोफेरिंजियल जो होता है, ये पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करता है, आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा। चलो आगे निकलती है नर्व नंबर 8 जो सेंसरी नर्व होता है। देखो सेंसरी नर्व है नर्व नंबर 8, यहाँ पे मैंने बनाया होगा, ये देखो, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉन्स, मेड्यूला, ये मेड्यूला का रीजन है, यहाँ से ओरिजिन हो रहा है नर्व नंबर 8। ये तो सप्लाई करा है ईयर को, ये देखिए लेडीज ईयर मैंने बनाया, ये रिंग है, ये राइट। तो यहाँ पे देखेंगे ये पिना है, मिडिल ईयर है, इंटरनल ईयर का 2 पार्ट होता है। ये पार्ट जो होता है बच्चों, ये कॉक्लिया है और ये वेस्टिब्यूल है। तो इसीलिए तो ये 8th नर्व को मैंने क्या बोला था, आपका लास्ट वाला वीडियो देखेंगे, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर मैंने यहाँ पे बोला था। तो ये है 8th नर्व, ऑडिटरी, सेंसरी, तीन ही सेंसरी, मैंने तीन ही ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बनाया है। तो हाउ मेनी सेंसरी नर्व्स आर देयर? नर्व नंबर 1, 2 एंड 3, ये तीन ही यहाँ पे सेंसरी नर्व्स हमारे बॉडी में होता है, ठीक है। तो ये होता है वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, ये हियरिंग का भी काम करेंगे, सुनने का जो हमारा एक्टिविटी है, और दूसरा जो पार्ट है बॉडी बैलेंस हम पढ़ेंगे। ये वेस्टिबुलर apparatus जो होता है बच्चों, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये होगा हमारा 8th नर्व। चलो नर्व नंबर 9 पे जाएंगे, व्हिच इज ग्लॉसोफेरिंजियल, मिक्स नर्व होना चाहिए, ठीक है। तो नर्व नंबर 9 इज अ ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों नेम से आपको थोड़ा बहुत पता चल रहा है, ग्लॉसोफेरिंजियल। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ग्लॉसो का मतलब क्या होना चाहिए? मिक्स नर्व, ब्लैक कलर का। ग्लॉसो का मतलब क्या होना चाहिए बच्चों? ग्लॉसस इज टंग, है ना। टंग का जो भी बहुत सारे मसल्स है तो उसको हम ग्लॉसस मसल्स बोलते हैं, अलग अलग होते हैं। पैलेटोग्लॉसल है, वहां पे टेरिडोग्लॉसल, अलग अलग है, उनका हमें अभी जरूरत नहीं है। तो नर्व नंबर 9 इज गोइंग टू सप्लाई फेरिंग्स। ये देखो जानबूझ के मैंने यहाँ पे इस एरिया में ये फेरिंग्स हो सकता है, यहाँ पे देखेंगे दिस इज PHARYNX। समझने की कोशिश करो बच्चों, ये फेरिंग्स को भी सप्लाई करेंगे, फेरिंजियल मसल्स को सप्लाई करेंगे, और इट विल आल्सो सप्लाई टू दी पैरोटिड ग्लैंड एंड टंग। पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करेंगे, टंग को भी सप्लाई करेंगे। प्लीज इसको याद रखेंगे। ये जो नर्व होता है ग्लॉसोफेरिंजियल, दैट इज गोइंग टू बी सप्लाई द टंग फॉर सेंसेशन ऑफ टेस्ट के लिए, ठीक है। एंटीरियर 2/3 को ये सप्लाई कर देंगे। तो चलो आगे निकलेंगे। नर्व नंबर 9 के बाद जो ग्लॉसोफेरिंजियल था, टंग और फेरिंग्स को सप्लाई करेंगे, और पैरोटिड ग्लैंड को भी सप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने देखा ईयर लोब्यूल है, ये पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है। तो चलो आगे निकलेंगे, नंबर 10 पे जाएंगे। नंबर 10 इज अ वेगस नर्व, इट इज आल्सो मिक्स नर्व। देखिए वेगस नर्व इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी। देखो देखा जाएगा बच्चों, तो वेगस ऐसा नर्व है जो पूरे बॉडी से निकल के लंग्स में चला गया। देखिए दिस इज नथिंग बट द लंग्स। इट ऑल्सो सप्लाइज हार्ट, इसका एक ब्रांच हार्ट को भी देता है बच्चों। इट इज गोइंग टू सप्लाई हार्ट ऑल्सो, दिस इज हार्ट, देन स्टमक, इंटेस्टाइन। इसीलिए वेगस को एक नाम दिया जाता है, विच इज कॉल्ड न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व ऑफ द बॉडी। वेगस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूमोगैस्ट्रिक। न्यूमो का मतलब होता है लंग्स और गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टमक, इंटेस्टाइन से ना। तो इसलिए हम वेगस को न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व भी बोला करते हैं बच्चों। प्लीज इस चीज को थोड़ा सा
समझ लीजिएगा। वेगस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व ऑफ द बॉडी। समझ रहे बराबर। तो चलो वेगस के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात पता चल गई। इट इज द लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी। याद रखेंगे लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल बोलेंगे तो वो फोर्थ नर्व होता है ट्रॉक्लियर। पर ब्रेन से बाहर निकल के, ये पूरे रीजन से बाहर निकल के अगर कोई जाएगा, लंग्स में भी जाएगा, हार्ट में भी सप्लाई करेगा और स्टमक इंटेस्टाइन में करेगा, वो एक ही नर्व होता है क्रेनियल नर्व। नंबर 10। नंबर 11 पे जाएंगे, दैट इज मोटर नर्व, दैट इज कॉल्ड ए स्पाइनल एक्सेसरी। यहाँ पे कहीं पेगी, दिस इज नंबर 11। देखिए यहाँ पे मैंने बनाया, ये भी मेडुला से ओरिजिन होगा, ये स्पाइनल एक्सेसरी है। दिस इज गोइंग टू सप्लाई स्पाइनल से, याद रखेंगे स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के रीजन में होना चाहिए। स्पाइनल एक्सेसरी जो सप्लाई करेगा मसल्स ऑफ, यहाँ पे जो है बच्चों शोल्डर के मसल्स होते हैं, है ना, वहां पे एक ट्रेपेजियस करके मसल होता है, स्कैपुलर मसल्स है, और नेक के कुछ मसल को सप्लाई करेगा स्पाइनल एक्सेसरी। नाम से ही दिमाग में याद रखिए, रट्टा मत मारिए। मैंने बोला एब्ड्यूसेंस, बताइए लैटरल रेक्टस, लैटरल मूवमेंट ऑफ द आईबॉल। कितना सिंपल सा मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। देखो ऐसा कोई आपको बताएगा नहीं। स्पाइनल एक्सेसरी रीजन होना चाहिए स्पाइनल कॉर्ड वाला, तो ये स्पाइनल एक्सेसरी हो गया। लास्ट वाला जो हमारा 12 नर्व है बच्चों, ये मोटार है, दैट इज हाइपोग्लॉसल नर्व। एंड दैट पर्टिकुलर हाइपोग्लॉसल नर्व जो मोटार है, चलो मैं इसको ब्लू में बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं, आपको दिमाग में पता चल रहा होगा बच्चों। इट इज हाइपोग्लॉसल नर्व। दिस हाइपोग्लॉसल नर्व is with the motor nerve and that is going to regulate the movement of the tongue। ये जो टंग का हमारा मूवमेंट है, बाहर निकाला अंदर जाना, ये आपका हाइपोग्लॉसल नर्व रेगुलेट कर सकता है, तो ये सप्लाई करेगा टंग को। ये हो गया हमारा लास्ट वाला क्रेनियल नर्व, हाइपोग्लॉसल। सो व्हाट आर द डिफरेंट क्रेनियल नर्व्स इन आवर बॉडी? हाउ मेनी आर देयर? 12 क्रेनियल नर्व्स 12 होते हैं। सेंसरी हो सकते हैं, मोटार हो सकते हैं, मिक्स्ड हो सकते हैं। चलो नाम बताओ, आखिरी में हम 5 मिनट रिवाइज करेंगे। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, पैथेटिक और ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरिंजियल, वैगस, स्पाइनल एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। कौन सा सेंटेंस मैंने बताया आपको? चलो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इफ दिस इज विजिबल ऑन ऑकेजन ऑफ पार्टी। पार्टी सबको याद रहता है, ठीक है ना। दी अट्रैक्टिव फेसेस, attractive faces are girls visitors which is saying hi। ठीक है, तो ये देखो हाय, हेलो, बहुत ऐसे अलग अलग है और भी बहुत सारे, बट दिस इज माय सेंटेंस एंड द मोस्ट इजीएस्ट सेंटेंस। ऑन ओकेजन ऑफ पार्टी द अट्रैक्टिव फेसेस आर गर्ल्स विजिटर्स सेइंग हेलो। तो प्लीज ये न्यूमोनिक्स याद रखेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्रेनियल नर्व्स के बारे में पता चल जाएगा। तो बच्चों प्लीज इस डायग्राम को फॉलो करने की कोशिश करो। आपके एनसीईआरटी में और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में इस तरह से डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, बट अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपका कोई भी नीट एग्जाम हो, बोर्ड्स हो, कि आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज दिस डायग्राम इज एक्सप्लेनिंग इट्स ओरिजिन, कहाँ से आता है, कहाँ पे जाता है, सेंसरी है, मोटार है। आप भी जब डायग्राम बनाएंगे तो प्लीज आप खुद से ही 4 अलग अलग कलर इस्तेमाल करिएगा और भी कलर इस्तेमाल करिएगा, तो उसमें आपको बहुत ही आसानी से ये सब पता चल जाएगा। और छोटी छोटी बातें मैंने बताई है कि मैसेस्टर नर्व यहाँ पे है, पैरोटिड को ये ग्लैंड, ये नर्व सप्लाई नहीं करता, पैरोटिड को 9th सप्लाई करता है, एब्ड्यूसेंस लैटरल रेक्टस होता है, ऑक्यूलोमोटार ये आपका आई रोटेटर होता है, इसको न्यूमोगैस्ट्रिक बोलते हैं, वेगस को। लार्जेस्ट हमारा है ट्राइजेमिनल, शॉर्टेस्ट होता है ऑल्फैक्टरी, लॉन्गेस्ट होता है न्यूमोगैस्ट्रिक, थीनेस्ट होता है ट्रॉक्लियर, सबसे थीन अगर है वो ट्रॉक्लियर होता है, ठीक है। तो ये होता है क्रेनियल नर्व्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रेनियल नर्व्स। प्लीज मेरे जो वीडियोस है बच्चों उसको लाइक करा कीजिए, आपके दोस्तों तक उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए ताकि मुझे और इंटरेस्ट आएगा और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। हम जरूर अगले वीडियो में और भी क्रेनियल नर्व्स के कुछ फनी वीडियोस में आपके लिए बनाने वाला हूँ कि हाउ टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। एकदम छोटा सा वीडियो रहेगा 5 से 10 मिनट का, उसमें आपको क्रेनियल नर्व्स में और भी सिंपल करके लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।